दिल्ली में बहुत बड़ा आतंकी पकड़ा गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इसे पकड़ा है। दिल्ली दहलाने की साजिश ये रच रहे थे। AK-47 गोला बारूद भी इसके पास से बरामद हुआ है। सीरियल ब्लास्ट करने की साजिश रची जा रही थी। इस वक्त की ये बड़ी खबर, दिल्ली को दहलाने की साजिश की जा रही थी। हालांकि एक आतंकी को वक्त रहते पकड़ा गया। AK-47 गोला बारूद इसके पास से बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि सीरियल ब्लास्ट करने की साजिश थी, यानी एक साथ कई जगहों को ये टारगेट कर रहे थे। आतंकी संगठन अल-कायदा से जुड़े हुए कनेक्शन की बात सामने आ रही है और ऐसे में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने खुलासा किया है कि भिवाड़ी से 6 लोगों को हिरासत में लिया गया। रांची के डॉक्टर इश्तियाक से जुड़े इनपुट्स के आधार पर कार्रवाई की जाती है। और अब जो बड़ी खबर आ रही है कि सीरियल ब्लास्ट करने की साजिश इनकी तरफ से रची जा रही थी। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने आतंकी को पकड़ा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ सहयोगी शंकर आनंद जुड़ चुके हैं। शंकर, क्या जानकारी इस वक्त मिल रही है इस शख्स को लेकर? देखिए, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 3 राज्यों में एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दी है। और जिसमें ये 3 राज्यों की अगर बात करें तो झारखंड, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में इस वक्त में सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को भी अंजाम दे रही है। रांची की अगर बात करें तो झारखंड के रांची में इस वक्त में 15 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और रांची के ही रहने वाले डॉक्टर इश्तियाक का भी इस मामले में उसका नाम सामने आया है। डॉक्टर इश्तियाक को भी इसमें पकड़ा गया है और जिसकी भूमिका है वो काफी महत्वपूर्ण है। और किस तरह से आतंकी संगठन अल-कायदा से जुड़े हुए नए नेटवर्क को तैयार करना, किस तरह से नए जिहादियों को तैयार करना और इस मामले में जिस तरह से हथियारों के साथ में उनकी ट्रेनिंग करवाई गई थी, तो इस मामले की भी जानकारी मिली है। तो इस मामले में झारखंड के 15 लोकेशन पर, उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ इलाका, इसके साथ ही राजस्थान के भिवाड़ी में भी आज सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ा ऑपरेशन है, वो सबसे ज्यादा लोकेशन पर जहां सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है वो है झारखंड का रांची में। और जिस तरह से ये भी जानकारी मिली है कि इन जो संदिग्ध आतंकी हैं, इनकी जो ट्रेनिंग करवाई गई थी वो राजस्थान के भिवाड़ी इलाके में इनकी ट्रेनिंग करवाई गई। अवैध तौर पर हथियारों के साथ में ट्रेनिंग करवाई गई और AK-47 जैसे हथियार भी इन लोगों को उपलब्ध कराए गए। शंकर आनंद जरा ये बताइए, चूंकि रांची से कनेक्शन जुड़ रहा है, इश्तियाक जिस डॉक्टर का जिक्र भी किया जा रहा है, जिसके नाम का खुलासा भी सामने है, आखिर उस शख्स तक पुलिस कैसे पहुंचती है और उसके बाद ये कड़ी सीरियल ब्लास्ट और आतंकी से कनेक्ट होती है, तो ये पूरा चेन कैसे काम कर रहा था? देखिए, दिल्ली पुलिस के जो हमारे जो सूत्र हैं उनका कहना था कि अभी सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई चल रही है। इस मामले में जो शुरुआती इन्वेस्टिगेशन है वो चल रहा है और थोड़ी देर के बाद, तकरीबन 1 घंटे के बाद, इस मामले में ऑफिशियल तौर पर, औपचारिक तौर पर तमाम जानकारियों को साझा किया जाएगा। और जिस तरह से झारखंड के रांची का जो कनेक्शन निकल के आया और वो भी 15 लोकेशन पर जिस तरह से एक साथ सर्च ऑपरेशन और उसके साथ साथ संदिग्ध आरोपियों की धरपकड़ का जो काम जो चल रहा है और किस तरह से हथियारों से जुड़ा हुआ कनेक्शन जो निकल के सामने आया है, तो इस मामले में औपचारिक तौर पर तकरीबन 1 घंटे के बाद तमाम जानकारियों को साझा किया जाएगा। लेकिन हमारे सूत्र ने डॉक्टर इश्तियाक नाम के एक शख्स का खुलासा किया है जिसका वास्ता रांची से जुड़ा हुआ है और रांची में वो किस तरह से स्लीपर सेल तैयार कर रहे थे। बिल्कुल, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। शंकर आनंद, इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आगे भी अपडेट लेंगे। तो बड़ी खबर, दिल्ली से आतंकी की गिरफ्तारी और इसका कनेक्शन जो है कहीं ना कहीं रांची से जुड़ता हुआ सामने आ रहा है। कायदा से जुड़े हुए कई संगठनों और उससे जुड़े हुए कई संदिग्ध आरोपियों के खिलाफ एक बड़े सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के द्वारा दिया जा रहा है। अगर सर्च ऑपरेशन की बात करें और राज्यों की बात करें तो विशेष तौर पर झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में इस सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड के रांची में ही 15 लोकेशन पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दे रही है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में भी इस वक्त में सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के भिवाड़ी से 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है। और स्पेशल सेल के सूत्रों की अगर माने तो इस मामले पे ये भी जानकारी मिली है कि आतंकियों को
एक विशेष ट्रेनिंग जो है वहां पे दिया जा रहा था और खास एक आतंकी मूवमेंट के लिए, विशेष ऑपरेशंस के लिए राजस्थान के भिवाड़ी इलाके में वहां पे ट्रेनिंग दी जा रही थी। वहां पर कई लोगों को ट्रेनिंग दिया गया, लेकिन किस तरह की ट्रेनिंग थी, किस तरह से वहां पे अवैध तौर पर हथियारों को इकट्ठा किया गया और उसके बाद उसकी वहां पे ट्रेनिंग करवाई गई और उसके मंसूबे क्या थे, तो इन तमाम मामलों पर विस्तार से तफ्तीश की जाएगी और जो 6 आरोपी हैं जिनको हिरासत में लिया गया है उससे इस मामले में पूछताछ की जाएगी। अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड के रांची से डॉक्टर इश्तियाक नाम के एक आरोपी का नाम जो है वो सामने आया है और उससे जुड़ा हुआ नया कुछ इनपुट्स निकल के सामने आया है कि झारखंड में किस तरह से ये पूरा नेटवर्क बनाया जा रहा था। खासतौर पर अलकायदा से जुड़े हुए जो कुछ अन्य आतंकी संगठन हैं तो उसको वहां पर कैसे क्रिएट किया जा रहा था और कौन कौन से वो लोग हैं जो इसके स्लीपर सेल में जुड़े हुए थे। तो इन तमाम मामलों पर विस्तार से पड़ताल की जा रही है। तो कहा जा सकता है कि इस मामले में चाहे झारखंड की बात करें, राजस्थान की बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश के जो अलीगढ़ इलाका है और खासतौर पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के आसपास में कुछ ऐसे संदिग्ध इलाके और कुछ संदिग्ध लोगों के बारे में जानकारी मिली जिसको अब जांच एजेंसी के द्वारा भी आगे खंगाला जा रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं यह ऑपरेशन जरूर दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के साथ में जिस तरह से केंद्रीय खुफिया एजेंसी की जो टीम है उस एक ज्वाइंट तौर पर अंजाम दिया गया है, लेकिन इस मामले में यह भी जानकारी मिल रही है कि आने वाले दिनों में इस मामले पर दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के द्वारा कुछ बड़े खुलासे किए जा सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू मंडल के साथ शंकर आनंद। और अब बात करते हैं कैमूर की, जहां रामगढ़ रेफरल अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुल गई। गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचने के लिए एम्बुलेंस ही नहीं मिला, मजबूरन उसे ठेले से ही अस्पताल पहुंचाया गया। आलम यह रहा कि महिला को डिलीवरी के बाद अस्पताल से घर वापस जाने के लिए भी एम्बुलेंस की सेवा नहीं मिलती है, जिसकी वजह से मां अपने नवजात बच्चे को गोद में लेकर देखिए कैसे ठेले से ही घर लौटी। वहीं एसडीएम ने जानकारी मिलने पर मामले पर संज्ञान लेने की बात कही है और जांच में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। तस्वीर देख लीजिए, बड़े बड़े दावे स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार को लेकर किए जाते हैं, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, व्यवस्थाओं की बात की जाती है, लेकिन जरूरतमंद जब इसके लिए आवाज उठाता है तब उसे ये व्यवस्था नहीं मिल पाती। ले जाए ना जा, सगोड़ी से ले आए ना जा। अच्छा, कहाँ आई थी? रामगढ़ हॉस्पिटल में। हाँ। क्या करने के लिए? डिलीवरी कराने के लिए। यही सगड़िए से आई थी? हाँ। आईसी से फिर जा रहे हैं? हाँ। एम्बुलेंस नहीं मिला? नहीं। क्या बोलते हैं लोग? फोन कर दी तो कहीं जा कि अपन ले चला जा सरकारी में तो ले आवल जाए। मतलब एम्बुलेंस नहीं मिलता है आपको? ऐसे ही ले जा रहे हैं। और ऐसे में न्यूज 18 ये पूछता है सवाल कि किस काम का ये स्वास्थ्य विभाग में करोड़ों का खर्च जिसके दावे किए जाते हैं, गर्भवती को आखिर सुविधा क्यों नहीं मिली? अस्पताल जाने के लिए एम्बुलेंस क्यों नहीं मिला, इसका जवाब कौन देगा? डिलीवरी के बाद भी क्यों एम्बुलेंस की सुविधा नहीं मिली? पहले भी एम्बुलेंस नहीं मिला जब इस गर्भवती को अस्पताल पहुंचना था और जब अस्पताल से घर जा रही थी तब भी एम्बुलेंस की सुविधा नहीं। ठेले से नवजात को लेकर महिला घर क्यों गई, ये अपने आप में बड़ा सवाल। जिम्मेदार मेडिकल स्टाफ पर कार्रवाई होगी और अगर होगी तो कब तक? बड़ी खबर भागलपुर के नाथनगर से, जहां पर बदमाशों ने किसान की गोली मारकर हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक किसान का गांव के ही एक शख्स से जमीन को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद बदमाशों ने किसान के सिर में गोली मार दी। उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। घटना से नाराज परिजनों ने राघोपुर से शहजादपुर जाने वाली सड़क को जाम कर दिया और प्रशासन से गिरफ्तारी की मांग की। तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर गांव के लोगों के साथ विवाद की बात सामने आ रही है। कहा जा रहा है, परिजन कह रहे हैं कि विवाद था जमीन को लेकर और उसी को लेकर इस विवाद में ही हत्या की गई है। आरोपी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए और इसी को लेकर देखिए कैसे शव को रखकर लोगों की तरफ से विरोध जाहिर किया गया। सूचना पर पुलिस पहुंची तो जरूर लोगों को समझाया बुझाया गया और इस जाम को हटाया गया।
आरोपी की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया गया, लेकिन देखना होगा आरोपी कब तक गिरफ्त में आता है। खबर दानापुर से, जहां करोड़ों की ठगी करने वाले आरोपी के घर पुलिस ने इस्तेहार चिपकाया। जानकारी के मुताबिक नवीन कुमार पर अपार्टमेंट देने के नाम पर करीब 10 करोड़ के गबन का आरोप है, जिसमें वो फरार चल रहा और पुलिस ने कुर्की का इश्तेहार देखिए कैसे घर के बाहर चिपका दिया है। आरोपी के सरेंडर नहीं करने पर उसकी संपत्ति कुर्क करने की चेतावनी दी गई है। बता दें कि ठग की पत्नी को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन ठग इस वक्त भी फरार है। अपार्टमेंट देने के नाम पर करोड़ों का ठगी किए हैं, जिस पर 9 गो केस चल रहा है। इसमें दानापुर थाना कांड संख्या 394-23 में फिरार चल रहे थे। इनकी पत्नी को दिल्ली नोएडा से गिरफ्तार किया गया है और ये हाजिर नहीं हो रहे, इनके लिए इस्ताहार चिपकाया गया है। कुर्की जब्ती के लिए आप हाजिर हुई है, घोषणा किया गया है ढोल बजाकर कि आप फिरार हैं। तो पटना सिटी के खाजे कला थाना क्षेत्र के तारिणी प्रसाद लेन मोहल्ले में सगे मामा ने भांजे को चाकू मार दिया। जानकारी के मुताबिक युवक छोटू कुमार का अपने ही मामा गुड्डू सोनी से झगड़ा हो गया। लड़ाई झगड़े के दौरान नशे में मामा ने भांजे को ही चाकू मार दिया, जिसके बाद उसे आनन फानन में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस फरार आरोपी गुड्डू सोनी की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी में जुटी है। चुना ले खाली अपने में दोनों लड़के झगड़ के बाबू का चक्कू मार दे, चक्कू मार दे, बचा रहे नहीं खींच रहे, उन्हें खींच रहे, उन्हें खींच रहे। बेटा मत दौड़ा ले, दौड़ के भागा हाली तो ऊपर खेत के वो चक्कू मारी है। कौन है जो चाकू मारा है? मेरा भाई है छोटा। और ये जिसको मारा है वो कौन है? मेरा बेटा था, मेरा बेटा कुछ विवाद नहीं था दोनों में? कुछ नहीं, दारू पिया के मार दिया मेरे बेटा को। खबर दानापुर से, जहां भगवतीपुर गांव में जमीन विवाद को लेकर गोलीबारी में एक व्यक्ति घायल हो गया। घायल को स्थानीय लोगों ने निजी अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं घायल के परिजनों ने कहा कि जमीन के विवाद को लेकर केस चल रहा था और केस हारने के बाद विपक्ष के लोगों ने एक शख्स को पैर में गोली मारकर जख्मी कर दिया। हालांकि परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस सीसीटीवी के जरिए अब अपराधियों की छानबीन में जुटी है। भाई को घर में करीब 5 बजे गया वो यहाँ सगुना मोड़ से, उसके बाद उसके गोली फायर कर दिया। राहुल कुमार, सूरज कुमार, उसके पिताजी है राम कुमार और नीरज कुमार, और जो है क्या बोलते हैं पुरुषोत्तम कुमार है विजय कुमार का लड़का, और एक योगेंद्र सिंह का लड़का है अंकित कुमार। ये सब लोग ना हम लोग के पीछे बहुत दिन से साजिश रच रहे थे। साजिश रचते रचते आज गोली लोग ने हम लोग का दाग दिया। शाहपुर थाना क्षेत्र में सूचना मिली कि एक अजेश कुमार हैं पिता सिद्धनाथ शर्मा, जिनके पैर में गोली लग गई है और उन्हें ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है नियर बाय हॉस्पिटल में। उसी की जांच पड़ताल की गई तो जो उनके भाई थे उन्होंने घटना को देखा था, वही उन्हें ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। उनके द्वारा बताया गया है कि इनके जो पड़ोसी हैं यहीं रहने वाले राहुल इत्यादि, उनके द्वारा ही गोलीबारी की गई है। इनका पुराना विवाद चल रहा है ज़मीन को लेके। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के विरोध में पिछले 6 दिन से पटना के आईजीआईएमएस में ओपीडी सेवा बाधित थी, लेकिन आज से यहां ओपीडी सेवा बहाल कर दी गई है। डॉक्टर काम पर लौट आए हैं, जिससे मरीज और उनके परिजनों ने राहत की सांस ली है। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। ड्यूटी पर अब डॉक्टर लौट चुके हैं। 6 दिनों से आईजीआईएमएस के ये डॉक्टर जो हैं वो कोलकाता की घटना को लेकर अपने आक्रोश को जाहिर कर रहे थे। सुरक्षा की मांग की जा रही थी और पीड़ित को न्याय दिलाने की मांग के साथ बार बार ऐसी घटनाओं को लेकर हो रही चूक पर भी सवाल उठाए जा रहे थे। तो डॉक्टर रेप मर्डर केस को लेकर पूरे देश में लोगों में नाराजगी है। डॉक्टर बिटिया के इंसाफ की मांग को लेकर लोग धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं दरभंगा के होली क्रॉस स्कूल की छात्राओं ने सड़क पर रैली निकालकर प्रदर्शन किया। छात्राएं अपने हाथ में बैनर और पोस्टर लेकर डॉक्टर बिटिया के लिए इंसाफ मांगती नजर आई। तस्वीरें आपके सामने हैं, यहाँ पर इन बच्चियों के हाथ में तख्ती है और तख्ती पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी दिख रहा होगा। अपनी रैली के जरिए महिलाओं से
आवाज उठाने की अपील ये करती नजर आई। प्रदर्शन कर रही छात्राओं की सुरक्षा के लिए पुलिस बल भी हालांकि मौके पर तैनात नजर आई। यही मनोदशा रहेगी कि लोग विक्टिम्स के अगेंस्ट सवाल उठाते हैं, उन लोगों को जो रेप करते हैं, जो लड़कियों के साथ इतने घिनौने अपराध करते हैं, क्या उनसे समाज सवाल नहीं पूछेगा? क्या लड़कियों के कपड़े, उनके तरीके, वो काम करने जाती है तो उनके साथ अपराध हो रहे हैं और उन्हीं से सवाल पूछे जाएंगे? क्या यही समाज है हमारा? क्या हमसे सवाल पूछे जाएंगे? हमारे साथ गलत होगा फिर भी सवाल हम ही से पूछे जाएंगे? क्या उनसे नहीं पूछा जाएगा वो जो कर रहे हैं? क्या उन्हें नहीं सिखाया जाएगा? क्या हम ही झेलते रहे? हम चाहते हैं कि ये समाज हमारी इज्जत करे, हम जिसके खिलाफ लड़ रहे हैं हमारा साथ दे उसमें। महिलाओं को ये शिक्षा देनी चाहिए कि उनके खिलाफ जो उत्पीड़न हो रहा है उसके खिलाफ वो आवाज उठाएं। नारी में शक्ति साड़ी है तो फिर उसको हम लोग बेचारी करके क्यों उनके खिलाफ नारेबाजी करें? नारी के अंदर शक्ति साड़ी है तो फिर उसको बेचारी क्यों कहें हम लोग? ना रोक सकेगा तुझको कोई अगर तू हिम्मत कर लेगी, हर मंजिल मिल जाएगी जब तू निडर होकर चल देगी। सफर शुरू करते हो तू अपना, हर हार पर जीत पाएगी। मुश्किलें बेशक आएंगी पर देख तेरा साहस खुद राह से हट जाएंगी। वुमेन शुड बी टॉट टू रेज देयर वॉइस अगेंस्ट द वायलेंस that are committed against her. और देखिए विकास कार्यों को लेकर सुपर एक्शन में दिख रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। मुजफ्फरपुर वो पहुंचे और मुख्यमंत्री ने यहां मुजफ्फरपुर हाजीपुर एनएच पर मधौल में बने बाईपास 4 लेन का निरीक्षण किया। उन्होंने तुर्की थाना के नवनिर्मित भवन का भी जायजा लिया। सीएम ने 7 नए थाना भवन के शिलान्यास भी किए और 3 थानों के नवीनीकरण का उद्घाटन भी किया। सीएम नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत कई महिलाओं को 5 लाख तक का चेक सौंपा। साथ ही दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल दी गई। निरीक्षण करने की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने टीवी स्क्रीन पर और एक एक करके लगातार तमाम जगहों पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंच रहे हैं, चाहे वो विकास योजनाओं की शुरुआत हो या फिर उसका उद्घाटन। क्या कहेंगे? बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के कोने कोने में घूम घूम कर बिहार के विकास के लिए तत्पर हैं और आपने देखा किस तरह उनके ही जब गठबंधन की सरकार, डबल इंजन की सरकार बना तो मुजफ्फरपुर बाईपास बन गया और आज थाना का भी उद्घाटन हुआ है। बहुत सारी योजना का शिलान्यास उनके कर कमलों द्वारा हुआ है और उनके निर्देशन में पंचायती राज विभाग पूरे बिहार में समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचाना चाहते हैं। सेबी, ईडी और सीबीआई के खिलाफ बिहार कांग्रेस के नेताओं ने आज पटना में विरोध मार्च निकाला। ऐतिहासिक गांधी मैदान की गांधी मूर्ति के पास से निकला ये मार्च आईडी ऑफिस तक पहुंचा और मार्च का नेतृत्व बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने किया। सेबी के अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर कांग्रेस आज देशव्यापी प्रदर्शन कर रही है और पटना में भी कांग्रेस के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। ईडी कार्यालय के बाहर इनका प्रदर्शन जो है वो तय किया गया है और बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह के नेतृत्व में ये प्रदर्शन चल रहा है। कांग्रेस नेता लगातार आगे बढ़ते हुए और मांग कर रहे हैं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी का गठन किया जाए और इस पूरे मामले की जांच करवाई जाए। तस्वीरों में देखिए कांग्रेस के नेता लगातार आगे बढ़ते हुए और यहाँ पर सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं और बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह इसकी अगुवाई कर रहे हैं और निश्चित तौर पर जो इनकी डिमांड है हम मांगने की कोशिश करते हैं। क्या डिमांड क्या है? सेबी चेयरमैन को बर्खास्त करो, यही हमारा मांग है, क्योंकि रेगुलेटरी बॉडी का जो चेयरमैन है वो जब खुद साजिश में शामिल हो तो उसको देश की जनता कैसे बर्दाश्त कर सकती है। बहुत सिंपल डिमांड है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाए और यह जो भ्रष्टाचार उजागर हुआ है, सेबी जिस तरह से कॉम्प्रोमाइज कर रही है, ईडी कॉम्प्रोमाइज कर रही है, सीबीआई, ये संस्थाएं हैं। संस्थाएं अगर डेमोक्रेसी में कॉम्प्रोमाइज करने लगेंगी तो देश का क्या होगा। बंटाधार हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री
आंखों पे पर्दा डाले हुए या सांठगांठ है। इन सब के खिलाफ कांग्रेस पार्टी पूरे जोर शोर के साथ इसका प्रतिकार करती है। गांधी मैदान में गांधी मूर्ति से शुरू हुआ है और लगातार तस्वीरों में देखिए जो कांग्रेस के नेता हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे हैं, जो पुलिसकर्मी हैं वो भी साथ साथ चल रहे हैं। यहाँ पर सुरक्षा का भी व्यापक इंतजाम किया गया है। जो डिमांड्स हैं उसको लेकर ये देशव्यापी प्रदर्शन है और कांग्रेस ने सबसे प्रमुख जो मांग रखी है कि सेबी के अध्यक्ष को उनके पद से तत्काल हटाया जाना चाहिए, टर्मिनेट करना चाहिए। कैमरा पर्सन अमित के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।